ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। आज निर्णय करते हैं कि अमावस्या किस दिन है। आज 22 अगस्त या कल 23 अगस्त को कुशोत्पाटनी जो भाद्रपद मास में अमावस्या आती है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि अन्य अमावस्याओं को जो अगर कुशा ग्रहण करते हैं तो वो कुशा 1 मास तक उपयोगी होता है, और किसी अन्य दिन जो अगर हम कुशोत्पाटन करते हैं, कुश ग्रहण करते हैं, तो वो 1 दिन चलता है। लेकिन जो अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को कुशा ग्रहण किया जाता है, कुश ग्रहणी अमावस्या से जानी जाती है, या अमावस्या वह वर्ष भर तक चलता है। और आज जो अमावस्या लग रही है वो आज जो है 11:57 के बाद लग रही है, और मध्याह्न व्यापनी है, जो पितृ कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। पिंडदान, तर्पण, पितरों का पूजन जो भी किया जाता है वह मध्याह्न व्यापनी अमावस्या को किया जाता है, और अन्य दान आदि कार्य, स्नान आदि जो कार्य है वो उदय व्यापनी अमावस्या को किया जाता है। और कुशोत्पाटन अमावस्या के लिए जो है दोनों मत है, और दोनों मत अलग अलग प्रांतों के हिसाब से हैं। कोई विद्वान जो है 2 प्रहर व्यापनी अमावस्या को ही कुशोत्पाटनी अमावस्या मानते हैं, और कोई विद्वान जो है मध्याह्न व्यापनी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या मानते हैं। उत्तर भारत में जो है 2 प्रहर व्यापनी अमावस्या को ही कुशोत्पाटन अमावस्या माना गया है, क्योंकि जो है लिखा भी है कि जो है मासे नवस्यमावस्या तस्यां दरवोचयो मतः अयातयामस्ति दर्भा विनयोज्या पुनः पुनः इयं मावस्या द्वितीया प्रहर व्यापनी ग्राह्या। द्वितीय प्रहर व्यापनी जो अमावस्या है, जो कल है, उसमें ग्रहण करना चाहिए। वर्षकृत्य, वर्ष के उपयोग के लिए जो ग्रहण करना है उसको द्वितीय प्रहर व्यापनी में जो अमावस्या है तक जो व्यापनी है, पूरे दिन है तो ठीक है, द्वितीय प्रहर तक जो अगर प्रातःकाल से है और वो ग्रहण करो। और अन्य जगह यह भी कहा है विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्टिनी सर्गजा नंदा शर्वाणि पापानि दर्व स्वस्ति करो भवा। क्या लिखा है? विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्टिनी सर्गजा नंदा कुर्वाणि पापानि दर्व स्वस्ति करो भवा। और लिखा है बरते पीठोर संज्ञोमा मध्य व्यापनी सुबह। जो पिठोरी अमावस्या है, व्रत है, वो मध्याह्न व्यापनी और
दक्षिण भारत के लोग जो है पिठोरी अमावस्या को ही ग्रहण करते हैं। कुशा वो भले ही जो है मध्याह्न व्यापनी न हो, अर्थात उदय व्यापनी न हो, लेकिन मध्याह्न में होनी चाहिए। और उत्तर भारत में दोपहर व्यापनी होने से जो उदय व्यापनी को ही ग्रहण करते, दोपहर तक जरूर होनी चाहिए, और दोपहर से कम है तो तब जाके जो है पहले दिन वाली लें। इस प्रकार से विचार है, दोनों दिन ही जो है हम अमावस्या को ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और अमावस्या के दिन किस प्रकार से कुशा को ग्रहण करें, कैसा कुशा होना चाहिए, किस स्थिति में। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को कुशोत्पाटनी या कुशकर्णी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन कुशा संचय करने से वर्ष भर उसकी शुद्धता रहती है। जिस कुश का मूल जो है जड़ ठीक हो, सुतीक्ष्ण हो, और उसमें पत्ते हरे हो, अग्रभाग भी कटा न हो और हरा हो, वह देव तथा पितृ दोनों कार्य के लिए उपयुक्त होता है। यह तिथि पूर्वाह्न व्यापनी तथा दिन के द्वितीय प्रहर व्याप्त अमावस्या ली जाती है, यथा जो कहा गया है पहले, उस प्रकार से जो है अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। और अमावस्या के बारे में जो है बहुत बड़ी महिमा है। अमावस्या की महिमा कोई बखान नहीं कर सकता है, कोई भी अमावस्या हो, लेकिन कुश ग्रहण करने के लिए भाद्रपद मास की अमावस्या सर्वश्रेष्ठ है, और उससे बढ़कर कोई अमावस्या नहीं है कुश ग्रहण करने के लिए। प्रसंग जो चल रहा था उसको भी चलाते हैं, क्योंकि प्रसंग रह जाता है, और प्रसंग रहने से हमारा मन खुश नहीं होता है, क्योंकि प्रसंग चलना चाहिए। जो हमारा रामचरितमानस का प्रसंग है, वह कभी कभी जब कुछ और बातें आ जाती हैं मन में और वह प्रसंग रह जाते हैं, तो भले ही ऐसे प्रसंग भी आने चाहिए, जैसे आज आपने सुना है कुशग्रहणी के बारे में, अन्य प्रसंग भी आते रहते हैं, लेकिन मानस का प्रसंग जो है निरंतर चलना चाहिए, यह प्रयास हमारा रहता है। तो आइए किस प्रकार से जो है प्रसंग चल रहा है। पितु हित भरत कीन्हे जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोदि मुनि बर तब आई, सचिव महाजन सकल बुलाई। बैठी राज सभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म बही बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बरवरिनी, कई कुटिल कीनी जसी करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। कहत राम गुण शील सुबाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनिराऊ। बहुरी लखन सिया प्रीति बखानी, शोक स्नेह मुगन मुनि ज्ञानी। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहऊँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधियात।
भरत जी ने पिता के हित के लिए जिस प्रकार से करनी की है, क्रिया की है, अंत्येष्टि कर्म किया है, वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से सहजता से, जिस प्रकार से जो है वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, उसको जो है 100 गुना अधिक करके और सारी क्रियाएं अच्छे ढंग से की। और इसके बाद अच्छा दिन शोध करके तब जाके मुनिवर आए अपने भरत जी के पास राजसभा में, और विचार करने लग गए। सचिव, महाजन, सारे लोगों को बुलाया और राजसभा में सब आकर के बैठे, और उनको भी बुलाया, भरत और शत्रुघ्न को। सब आए और भरत को मुनि वशिष्ठ जी ने अपने सामने बैठाया और नीति धर्ममयी सब शास्त्र सम्मत से सब वचन बोले और सारा वर्णन किया कैकेयी की कुटिलता का, कि किस प्रकार से तुम्हारी माँ कैकेयी ने कुटिलता की और राजा को अपने वश में करके और राम को वनवास दे दिया। सब कुछ मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को सुनाया। और फिर जाके जो है धर्म धुरंधर, जो धर्म को किसी भी परिस्थिति में न त्यागने वाले हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए, ऐसे भूप के धर्म रूपी व्रत को और सत्य को सहारा, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। रघुवंश का जो धर्म है वो सत्य का है, और रघुवंश में जो है राजा हरिश्चंद्र को सब जानते हैं किस प्रकार के सत्य का निर्वाह किया है। इतने कष्ट होने पर भी सत्य नहीं छोड़ा, ये रघुवंश की ख्याति है और इसी से रघुवंश जाना जाता है। सब कुछ सराहना की राजा दशरथ की, और जिन्होंने जो है प्रेम के होकर के अपने तन को निछावर कर दिया, राम के प्रेम में जो है अपने तन को छोड़ दिया, और फिर जाके जो है राम के गुण का, शील का, स्वभाव का बखान किया कि कैसे राम है बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियम वदा वीर्यवांच वीर्याणाम विस्मयन विस्मयित। सारा राम का गुण का बखान किया, और बखान करते करते जो है नयनों से जो है आंसू धारा बह गई, पुलकित हो गए मुनिराज वशिष्ठ जी। और फिर जाके लक्ष्मण की और सीता की प्रेम की कहानी सुनाई, किस प्रकार से उन्होंने जो है सर्वस्व त्याग करके और राम के चरणों की अनुरागी बने। लक्ष्मण ने किस प्रकार से कहा कि वो माता पिता वो सब कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है जो राम विरोध में हो, और इस प्रकार से जो है उनकी प्रेम की कथा को सुनाया। और शोक सनही, शोक का समय है, और प्रेम की इस गाथा को सुनकर के मुनिराज मगन हो गए और भरत जी को कह रहे हैं, हे भरत सुनो, ये भाभी जो है प्रबल है, ये किसको दोष दें? कैकेयी को भी दोष न दो, राजा दशरथ को भी दोष न दो कि उन्होंने वो चाहते तो कैकेयी को समझा सकते थे, वो दोष मत दो, क्योंकि सुनो भरत भाभी प्रबल, जो होना था वो होके रहता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक ही कयूं मुनना, बिलकित होकर के जो है विकल होकर के मुनिनाथ ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब कुछ जो है विधाता के हाथ में है। हे भरत, इसलिए आप जो है चिंता न करो कि ये कैसे हो गया, ये सब विधाता ने किया है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं।
हम जो अगर कुछ कर सकते तो करने के लिए तैयार थे, समझाने के लिए तैयार थे, लेकिन विधाता की ऐसी ही इच्छा रही जो हम नहीं रोक पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।